श्री पटना साहब में आज नतमस्तक हुए हैं, गुरु से आशीर्वाद लिया है। देश की, दुनिया की भलाई और दुनिया में शांति भाईचारा बना रहे, उसकी अरदास की है। बीजेपी को ये दूसरों की पार्टी तोड़ने का, एमएलए खरीदने का ये धंधा छोड़कर देश की तरफ ध्यान। राष्ट्रपति जी के साथ मैंने मीटिंग की थी। असल में वो पार्टी नहीं गई। अगर ऐसा होता है तो अभी लोकतंत्र की हत्या ही है ये। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए देश को कि हमारा सोने का स्टॉक कितना है, डीजल पेट्रोल का स्टॉक कितना है, एलपीजी गैस का स्टॉक कितना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अपने परिवार के साथ पटना पहुंचे। पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा में उन्होंने माथा टेका और पंजाब में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बनाए गए विशेष कानून की सफलता की कामना की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि साफ तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने परिवार के साथ पटना सिटी गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेक कर अरदास की। उन्होंने कहा कि पंजाब में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए जो विशेष कानून बनाया गया है, उसकी सफलता और शांति की कामना को लेकर वो गुरुद्वारा आए हैं। वही बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम पंजाब में धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून की सफलता की अरदास करने आए हैं। वही इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसदों के बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरे दलों के विधायक और सांसद तोड़ने का काम कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो कि जगत गुरु हैं, पूरी दुनिया की मानवता की भलाई की बात करते हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला, पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाली बानी है। और उस बानी की रक्षा के लिए, उस बानी को कोई बेअदबी ना करे, उसके साथ कोई ऐसा, उसकी बानी को जो है गलियों में या ऐसे उसकी बेअदबी ना हो, उसको रोकने के लिए सख्त कानून पंजाब सरकार ने बनाया है, जिसका पूरी दुनिया में बसने वाले सिखों ने और आम लोगों ने बहुत स्वागत किया है। सांसद आपके चले गए, क्या कहेंगे? राष्ट्रपति जी के साथ मैंने मीटिंग की थी। असल में वो पार्टी नहीं गई। अगर ऐसा होता है तो अभी लोकतंत्र की हत्या ही है ये कि पंजाब में बीजेपी के 117 में से 2 एमएलए हैं, 6 उनके राज्यसभा एमपी हैं। कैसे हो सकता है ये? तो बीजेपी को ये दूसरों की पार्टी तोड़ने का, एमएलए खरीदने का ये धंधा छोड़कर देश की तरफ ध्यान देना चाहिए। चुनाव में पंजाब में चुनाव है 27 में, और बिहार और बंगाल जैसे हालात को लेकर चिंता है आप लोग? एसआईआर अभी हमारे 15 जून से शुरू होगी। हमने पूरा अपने वॉलंटियर्स को कहा है कि हम ऐसे गलत जो वोट जो काट देते हैं, ये असली वोट काट देते हैं, नकली बना लेते हैं, ऐसा हम पंजाब में नहीं होने देंगे। सर, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर जो अपील की उसको क्या कहेंगे सर? पेट्रोल और सोना में देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए देश को कि हमारा सोने का स्टॉक कितना है, डीजल पेट्रोल का स्टॉक कितना है, एलपीजी गैस का स्टॉक कितना है। ये इन्होंने तो अनडिक्लेयर्ड लॉकडाउन लगा दिया और खुद लोगों को ये बोल करके विदेश यात्रा ना करें, खुद विदेश यात्रा पे निकल गए। मतलब एक घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, ये करो, वो करो। ये तो बहुत लंबा लॉकडाउन निकाल, वो तो कहते हैं ना माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो अपने फ्रेंड से पूछ के बता तो देना देश को कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारे देश की, और विदेश नीति क्या है। क्या इसका चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी असर दिखेगा पंजाब में? ये देखो, महंगाई हो गई है। पहले इलेक्शन के समय रुक गए थे, अब 3 रुपए तेल का रेट बढ़ गया, अभी और बढ़ाने वाले हैं। अभी ये सारा फेलियर गवर्नमेंट का वो खाड़ी जंग के सर पे रख के, जंग के कंधे पे रख के चलाए। श्री पटना साहब में आज नतमस्तक हुए हैं, गुरु से आशीर्वाद लिया है। देश की, दुनिया की भलाई और दुनिया में शांति भाईचारा बना रहे, उसकी अरदास की है। और हमारे 5 तख्तों में से एक तख्त श्री पटना साहब है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। जुल्म के खिलाफ लड़ाई का यहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आज आशीर्वाद लिया है नतमस्तक। कैसा लगा सर? यहाँ आके किसको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली और
यही अरदास की है कि देश में शांति भाईचारा बना रहे और तंदुरुस्ती और तरक्कियां। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। साफ तौर पे कहा कि मैंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है, ये लोकतंत्र की हत्या है। पंजाब में बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद उनके हो जाते हैं। बीजेपी को विधायक खरीदने और पार्टी तोड़ने का धंधा छोड़कर देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही जो है आगे उन्होंने कहा कि बिहार और बंगाल में SIR के बाद पंजाब में भी इसे लागू करने की चर्चा पर भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में वोट काटने की राजनीति नहीं होने दी जाएगी। अगर सही वोटरों का नाम काटने की कोशिश होगी तो पंजाब में हम ऐसा नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और सोने की खपत कम करने की अपील पर भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और पेट्रोल डीजल के स्टॉक की जानकारी जनता को देनी चाहिए और सिर्फ अपील से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री देश को बताए कि पेट्रोल, डीजल और सोने का स्टॉक कितना है। लोगों से विदेश यात्रा नहीं करने को कहा जा रहा है और खुद विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी जा रही है, तो वही एक तरह का जो है अनडिक्लेयर लॉकडाउन है। वही महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने साफ तौर पे हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।